सरयू नदी के किनारे बसा रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में माधव नाम का एक गरीब पर मेहनती लड़का रहता था। उसके पास कहने को सिर्फ एक फटी हुई धोती, एक लाठी और अपनी माँ का दिया हुआ एक पुराना पीतल का लोटा था। माधव दिहाड़ी मजदूरी करता था, मगर उसकी कमाई से पेट भरना भी मुश्किल था। गांव के अमीर लोग उसे हमेशा तिरस्कार की नज़रों से देखते थे। माधव का जीवन सूखी लकड़ी की तरह था, जिसमें कोई रंग नहीं था सिवाय एक चीज़ के, उसकी निस्वार्थ दयालुता। एक रात कार्तिक पूर्णिमा का चांद आसमान में अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। माधव दिन भर की थकान के बाद नदी के किनारे लगे एक बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। ये बरगद का पेड़ गांव वालों के बीच शापित पेड़ के नाम से कुख्यात था। उनका मानना था कि बरगद पर एक सुंदर चुड़ैल का वास है, जो आधी रात को बाहर निकलती है और भटकते हुए यात्रियों को अपने जाल में फंसाती है। माधव को इन कहानियां पर विश्वास नहीं था। अचानक उसे पास की झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए माधव को डर लगा, लेकिन उसकी दयालुता ने डर पर काबू पा लिया। वो हिम्मत करके झाड़ियों की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर स्त्री जमीन पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे और वो दर्द से कराह रही थी। उसके कपड़े फटे थे और शरीर पर चोट के निशान थे। उसका गोरा रंग चांद की रोशनी में दमक रहा था। माधव ने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि एक पल के लिए वो भूल गया कि गांव वाले इस जगह के बारे में क्या कहते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें क्या हुआ? माधव ने कांपती आवाज में पूछा। स्त्री ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें गहरे पानी की तरह थीं, जिनमें एक दर्द और एक अजीब सी चमक छिपी थी। मेरा नाम मोहिनी है, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मैं जंगल के रास्ते भटक गई हूँ और कुछ डाकुओं ने मुझे घायल कर दिया है। माधव को मोहिनी पर तुरंत दया आ गई। डरो मत, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। माधव ने बिना किसी स्वार्थ के अपने पास रखे पुराने लोटे के पानी से मोहिनी के घावों को धोया और अपनी फटी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घावों पर बांध दिया। मोहिनी की आंखें माधव की इस निस्वार्थ सेवा को देखकर नम हो गईं। किसी गरीब और अजनबी ने आज तक उसके लिए इतनी परवाह नहीं दिखाई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माधव, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि माधव सब कुछ भूल गया। अगले दिन सुबह होने से पहले मोहिनी ने कहा कि उसे जाना होगा। माधव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने जाते जाते केवल इतना कहा, माधव, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, इस बरगद के पास आ जाना और मेरा नाम पुकारना। माधवी के जाते ही माधव को ऐसा लगा जैसे चांद की रोशनी भी उसके साथ चली गई हो। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसने जिस सुंदर स्त्री की मदद की थी वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि बरगद की चुड़ैल मोहिनी थी। उसी गांव के पास की पहाड़ियों में एक पुरानी गुफा थी, जहां तांत्रिक बाबा विश्वनाथ का वास था। बाबा विश्वनाथ दूर दूर तक अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। वो भूत प्रेत, चुड़ैलों और बुरी आत्माओं को नियंत्रित करने की शक्ति रखते थे। गांव के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। अगले दिन जब माधव नदी से पानी लेने जा रहा था, तो उसकी मुलाकात तांत्रिक बाबा विश्वनाथ से हुई। बाबा अचानक उसके सामने आ गए। उनकी आंखें अजीब सी चमक से भरी थीं और उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ था। माधव, बाबा विश्वनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें पता है कि तुम किस आग से खेल रहे हो? माधव डर गया। बाबा, मैं समझा नहीं। तुम कल रात बरगद के पास गए थे। तुमने एक मायाविनी की मदद की है, बाबा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि बरगद की चुड़ैल मोहिनी है। उसकी सुंदरता एक शाप है जो देखने वाले को बर्बाद कर देती है। बाबा की बात सुनकर माधव को एक झटका लगा। क्या इतनी सुंदर, दर्द में डूबी हुई स्त्री सच में एक चुड़ैल हो सकती है? नहीं बाबा, वो चुड़ैल नहीं हो सकती। वो तो बहुत भोली और दुखी थी। भोलापन उसकी सबसे बड़ी चाल है बेटा, बाबा विश्वनाथ ने चेतावनी दी। वो एक शापित आत्मा है और जिसने भी उससे प्रेम किया है वो जीवित नहीं बचा है।
उसके पास असीम शक्ति है। मैं उसे वर्षों से इस बरगद तक ही सीमित रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम उसके साथ संबंध रखोगे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। बाबा ने उसे एक छोटा काला धागा दिया। इसे अपनी कलाई पर बांध लो। जब तक तुम इसे पहनोगे उसकी माया तुम पर पूरी तरह असर नहीं कर पाएगी। पर याद रखना, अगर तुमने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो मेरा कोई तंत्र मंत्र तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। मोहिनी से दूर रहो। माधव ने अनिश्चितता से धागा बांध लिया। एक तरफ मोहिनी की मोहक सुंदरता और उसका एहसान था और दूसरी तरफ तांत्रिक बाबा की गंभीर चेतावनी। गरीब माधव अब एक ऐसी दुविधा में फंस गया था जिसका अंजाम सिर्फ विनाश था। तांत्रिक बाबा विश्वनाथ की चेतावनी माधव के कानों में गूंज रही थी और उसकी कलाई पर बंधा काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह महसूस हो रहा था। लेकिन रात आते ही बाबा के गंभीर शब्द धुंधले पड़ने लगते थे और मोहिनी की सुंदर दर्द भरी छवि उसके मन पर हावी हो जाती थी। माधव को पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा जैसे उसके पास कुछ अमूल्य है, किसी की परवाह, किसी का एहसान। वो अब बरगद के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया। एक अंधेरी रात जब आसमान में बादल छाए थे और चांद छिपा हुआ था, माधव बरगद के पास गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। मोहिनी, उसने दबी हुई आवाज में पुकारा। कुछ ही पल में हवा का एक झोंका आया और उसके सामने मोहिनी खड़ी थी। इस बार वो पूरी तरह ठीक लग रही थी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसने जो गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी वो चांद की अनुपस्थिति में भी चमक रही थी। मैं जानती थी तुम आओगे माधव। मोहिनी ने अपनी मोहिनी वाली मुस्कान बिखेरी। माधव को लगा जैसे उसके चारों ओर की दुनिया थम गई है। तांत्रिक बाबा की चेतावनी, गरीबी का दुख, सब कुछ गायब हो गया। उसने मोहिनी की आंखों में देखा, वही दर्द, वही गहराई, पर साथ में एक अजीब सा खिंचाव भी था। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? गांव वाले तुम्हें चुड़ैल क्यों कहते हैं? माधव ने धीरे से पूछा। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। माधव, गांव वालों ने मुझे कभी नहीं समझा। ये बरगद, ये मेरा घर नहीं, मेरा कारावास है। सदियों पहले मैं इसी गांव की एक साधारण लड़की थी। मैंने किसी से प्रेम किया था, लेकिन उस प्रेम का अंत बहुत बुरा हुआ। किसी ने मुझे धोखा दिया और मुझे अधूरी इच्छाओं के साथ यहीं दफन कर दिया गया। अब मैं एक शापित आत्मा हूँ। मेरी सुंदरता ही मेरा अभिशाप है। उसकी बात सुनकर माधव का दिल पिघल गया। उसे तांत्रिक बाबा की बात झूठ लगी। मोहिनी उसे एक पीड़ित, फंसी हुई आत्मा लगी, न कि कोई क्रूर चुड़ैल। तुम डरो मत मोहिनी। माधव ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ मोहिनी के हाथ के करीब पहुंचा, माधव की कलाई पर बंधा काला धागा तेजी से गर्म हो गया और उसमें से एक हल्की नीली रोशनी निकली। मोहिनी अचानक एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों की चमक एक पल के लिए गुस्से में बदल गई। ये धागा, ये तांत्रिक बाबा का तंत्र है, मोहिनी ने ठंडी आवाज में कहा। तुम उन पर विश्वास करते हो? नहीं मोहिनी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, माधव ने भ्रमित होकर कहा। मोहिनी शांत हो गई और एक बार फिर उसके चेहरे पर दुख का भाव आ गया। कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये धागा तुम्हारी कलाई पर है तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। बाबा विश्वनाथ नहीं चाहते कि मैं आज़ाद हो जाऊं। उस रात वे दोनों घंटों बातें करते रहे। मोहिनी उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाती और माधव उसे अपनी गरीबी और सपनों के बारे में बताता। माधव को ऐसा लगा जैसे मोहिनी उसका सच्चा साथी है जो उसे उसकी गरीबी की वजह से नहीं आंकती। कुछ दिन बाद माधव की मुलाकात फिर से तांत्रिक बाबा विश्वनाथ से हुई। बाबा नदी में पूजा कर रहे थे। तुमने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज किया माधव, बाबा ने मुड़कर देखे बिना कहा। मैं जानता हूँ तुम बरगद के पास जाते हो। ये धागा तुम्हें केवल रक्षा दे सकता है, ये तुम्हें उसकी माया से पूरी तरह बचा नहीं सकता। बाबा, वो चुड़ैल नहीं है, वो दुखी है, फंसी हुई है, वो एक शाप से पीड़ित है। बाबा विश्वनाथ अचानक मुड़े। उनका चेहरा क्रोध से लाल था। तुम नादान हो माधव, मोहिनी की यही सबसे बड़ी चाल है, पीड़ित दिखना। वो तुमसे प्रेम का नाटक कर रही है ताकि तुम उसके शाप को तोड़ दो और वो आज़ाद हो जाए। उसकी आज़ादी का मतलब है तुम्हारा अंत। वो अपने पास आने वाले हर पुरुष का रक्त पीकर उसकी आत्मा को अपने कारावास में बंद कर लेती है। बाबा ने अपने त्रिशूल को जमीन पर पटका। अगर तुमने उससे प्रेम किया
तो वो तुम्हें उसी बरगद की जड़ में दफन कर देगी। उसके प्रेम ने विनाश छिपा है। ये आखिरी चेतावनी है। कल अगर तुम फिर बरगद के पास गए तो मैं तुम्हें और मोहिनी को हमेशा के लिए इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। चुन लो, अपना जीवन या उसका शापित प्रेम। माधव को अब तय करना था कि तांत्रिक बाबा का कठोर सत्य या मोहिनी का मोहक विनाशकारी प्रेम। तांत्रिक बाबा के जाने के बाद माधव ने अपनी कलाई पर बंधे काले धागे को देखा, जो अब उसे बंधन जैसा लग रहा था। उस रात माधव अपनी झोपड़ी में बैठकर सोच रहा था। तांत्रिक बाबा सच्चाई और जीवन की गारंटी देते थे, पर साथ ही अकेलेपन और गरीबी की जिंदगी भी। मोहिनी एक सुंदर प्रेमपूर्ण दुनिया का वादा करती थी, पर जिसका रास्ता विनाश की ओर जाता था। माधव एक गरीब और अकेला इंसान था। गरीबी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि अब उसे मौत का डर भी नहीं था। उसे लगा अगर मोहिनी का प्रेम उसे कुछ देर की खुशी दे सकता है तो वो कीमत चुकाने को तैयार है। उसने गहरा सांस लिया। धीरे से उसने अपनी कलाई पर बंधे तांत्रिक बाबा के काले धागे को खोला और उसे नदी के बहते पानी में फेंक दिया। माधव ने फैसला कर लिया था। वो उस अधूरी मोहब्बत के शाप को स्वीकार करने जा रहा था, जिसका दूसरा नाम विनाश था। उसने अपनी लाठी उठाई और बरगद के पेड़ की ओर अंधेरे में चल पड़ा। माधव ने काला धागा फेंक दिया था और पूरी तरह से मोहिनी की ओर बढ़ चुका था। जब वो बरगद के पास पहुंचा तो मोहिनी इंतजार कर रही थी। इस बार उसकी सुंदरता में एक अजीब भयानक शक्ति झलक रही थी। वो अब दुखी प्रेमिका कम और शक्तिशाली मायाविनी ज्यादा लग रही थी। माधव को देखते ही मोहिनी ने एक ऐसी मुस्कान दी जो उसके दिल को चीर गई। तुम आ गए माधव, तुमने उन तांत्रिक बाबा की बातों को नकार दिया। मुझे पता था तुम्हारा प्रेम सच्चा है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मोहिनी, मुझे तुम्हारी परवाह है। क्या तुम सच में एक शापित चुड़ैल हो? मुझे तुम्हारी सच्चाई बताओ, माधव ने कांपते हुए पूछा। लेकिन उसके मन में अब भी उम्मीद थी। मोहिनी धीरे धीरे माधव के करीब आई। सत्य, उसने फुसफुसाते हुए कहा, सत्य ये है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और मेरा प्रेम तुम्हें अमर कर देगा। जैसे ही वो माधव के एकदम करीब आई, बरगद के पेड़ से अचानक एक अंधेरी ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और पुरानी कब्रों जैसी गंध थी। मोहिनी की आंखें अब गहरी लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे से पीड़ित प्रेमिका का नकाब हट चुका था। अब और नाटक नहीं माधव। मोहिनी की आवाज अब मधुर नहीं, बल्कि कानों को चीरती हुई पुरानी गूंज जैसी थी। तुम मेरे शाप को तोड़ने की आखिरी कुंजी थे, अब तुम मुझे आजादी दोगे। मोहिनी ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और माधव की छाती पर रखा। माधव को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से जान खींची जा रही है। ये प्रेम का स्पर्श नहीं, बल्कि मृत्यु का आलिंगन था। तुम्हारी निस्वार्थ आत्मा, तुम्हारी पवित्रता, यही मेरे शाप को तोड़ सकती है। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती माधव, मैंने सिर्फ तुम्हारी दया का इस्तेमाल किया है। मोहिनी ने जोर से हंसते हुए कहा, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। माधव के प्राण निकलने ही वाले थे कि अचानक आसमान में बिजली कड़की और आग की एक लकीर बरगद के पास आकर गिरी। तांत्रिक बाबा विश्वनाथ वहां प्रकट हुए। वो अपने हाथ में जलता हुआ त्रिशूल लिए हुए थे और उनके माथे पर भस्म दमक रही थी। बस मोहिनी, अब और नहीं। बाबा विश्वनाथ की आवाज गरज उठी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, माधव को छोड़ दो। मोहिनी घबरा गई, लेकिन उसने माधव को नहीं छोड़ा। तुम मुझे नहीं रोक सकते तांत्रिक, ये आदमी मेरा है। इसकी आत्मा मेरे शाप को खत्म करेगी और मैं पूरे संसार पर राज करूंगी। तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। बाबा विश्वनाथ ने क्रोध से चिल्लाते हुए अपना जलता हुआ त्रिशूल मोहिनी की ओर फेंका। मोहिनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर त्रिशूल को रोका। वहां एक भीषण ऊर्जा युद्ध शुरू हो गया। मोहिनी की मायावी शक्तियां और तांत्रिक बाबा के मंत्रों की ऊर्जा टकरा रही थी। पूरा वातावरण चीखों और रोशनी से भर गया। इस भयंकर संघर्ष के बीच मोहिनी ने एक अंतिम दांव खेला। उसने अपनी बची हुई शक्ति से माधव के सीने से उसकी आत्मा को खींचना शुरू कर दिया। माधव को एक पल के लिए मोहिनी की आंखों में सच्चा दुख दिखा। शायद वो वर्षों के शाप के कारण मजबूर थी। माधव ने दर्द और प्रेम के मिश्रण से भरी एक अंतिम सांस ली। मोहिनी, उसने धीरे से कहा, और उसी पल माधव का शरीर शांत पड़ गया। उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। गरीब दयालु माधव का अंत हो चुका था। उसने अपनी निस्वार्थता के कारण उस विनाशकारी प्रेम को चुना, जिसकी चेतावनी तांत्रिक बाबा ने दी थी। जैसे ही माधव की आत्मा मोहिनी के शरीर में समाने लगी, मोहिनी की शक्ति कई गुना बढ़ गई। वो एक भयंकर रोशनी में बदल गई और तांत्रिक बाबा के मंत्रों की दीवार टूटने लगी। मैं आजाद हूँ, मोहिनी ने अपनी नई भयानक आवाज में घोषणा की। बाबा विश्वनाथ हताश हो गए। उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। मोहिनी अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले मोड़ की तैयारी, कहानी का अधूरा अंत।
माधव का अंत भले ही हो गया था, लेकिन उसकी निस्वार्थ आत्मा ने मोहिनी के शाप को पूरी तरह से तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे एक नया रूप दे दिया था। मोहिनी अब आजाद थी, लेकिन उसके अंदर माधव की दयालु आत्मा का एक अंश समा चुका था। वो अब न पूरी तरह चुड़ैल थी, न पूरी तरह इंसान। बाबा विश्वनाथ ने देखा कि वो मोहिनी को अब अपने दम पर नहीं रोक सकते। उन्होंने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों का सहारा लिया, जो सवय को रोक सकता था, ताकि वो मोहिनी की नई शक्तियों का तोड़ खोद सकें। जैसे ही मोहिनी अपनी पहली उड़ान भरने वाली थी, बाबा ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा और अपने त्रिशूल से जमीन पर एक ऊर्जा चक्र खींच दिया। मोहिनी जोर से चीखी। वो पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाई थी। वो उसी बरगद और ऊर्जा चक्र के बीच फंसकर रह गई।